नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं विवाह पोर्टल पर आपको फॉर्म के बारे में भी बताऊंगा, फॉर्म एक एक कर सभी आयोजन का भी बता रहा हूं। जैसे मैं आपने मेरा वीडियो देखा तो इसी में दोस्तों मैं इससे संबंधित हर चीज़ पर आपको वीडियो बनाकर पोस्ट करते रहूँगा। उसी के तारतम्य में आज ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इस योजना में जो अपडेशन हुए हैं, जो संशोधन हुए हैं, जो रुपए की बढ़ोतरी हुई है ना, उसके बारे में पूरा जानेंगे। किस तरह से रुपए मिलेंगे, क्या क्या मिलेगा और कैसे क्या फॉर्म है, ठीक है, वो सभी रहेंगे। और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म की पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा जिससे कि आप डाउनलोड कर आसानी से उसको फिलअप कर सकेंगे, क्योंकि फिलअप करना है मैं इसमें बताऊंगा, भरना भी किस तरह से फॉर्म भरना है और आसानी से जमा कर सकेंगे। चलिए हम देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जो है 2022 है ना, मध्य प्रदेश शासन आज़ादी का अमृत महोत्सव, श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना संशोधित योजना 2022, ठीक है। और श्री प्रेम सिंह पटेल मंत्री सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग से पूरा ये आदेश है, हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल मध्य प्रदेश से आदेश निकला है। क्रमांक देख सकते हैं दोस्तों आप, भोपाल दिनांक 22/4/2022 को निकला है। प्रति समस्त कलेक्टर मध्य प्रदेश, विषय मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना संशोधित योजना 2022 के क्रियान्वयन के संबंध में, ठीक है। क्या क्या होगा हम धीरे से ध्यान से देखेंगे दोस्तों। पूरा वीडियो शुरू से आखिरी तक देखना जिसमें किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2006 में निराश्रित निर्धन परिवार की कन्या, विधवा, परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से योजना आरंभ की गई। जो योजना वर्तमान में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के नाम से संपूर्ण प्रदेश में संचालित है। विभाग द्वारा उक्त योजनाओं के प्रावधानों में आंशिक संशोधन किए गए हैं तथा यह भी निर्णय लिया गया है कि श्रम विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों हेतु संचालित विवाह योजना को सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में समाहित किया जाएगा, ठीक है। इसी में मिला लिया गया है। पूर्व में इस विभाग के परिपत्र क्रमांक ये लिखा हुआ है, द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के आरंभ दिनांक के पश्चात किए गए संशोधनों को एकजाई कर एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया गया था। अभी तक योजना के संचालन हेतु जारी सभी दिशा निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए प्रचलित प्रावधान एवं अब तक किए गए सभी संशोधनों को समाहित कर योजना को नवीन स्वरूप प्रदान कर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना संशोधित योजना 2022 के नवीन दिशा निर्देश एक पुस्तिका के रूप में तैयार किए गए हैं जो संलग्न है। अतः संशोधित योजना के अनुरूप क्रियान्वयन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। संलग्न मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना संशोधित योजना 2022 मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेश अनुसार प्रमुख सचिव महोदय मध्य प्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग। दोस्तों, ये आदेश निकाला जा चुका है, प्रतिलिपि भी प्रत्येक विभाग में दी जा चुकी है। और दोस्तों, अब हम देखेंगे कि इसका जो पूरी बुकलेट है ये मैं आपको पीडीएफ रूप में डाल भी दूंगा, इसमें अपलोड कर दूंगा जिससे आप डाउनलोड कर अपने मोबाइल कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं और प्रिंट भी ले सकते हैं, ठीक है। और आसानी से फॉर्म भी आप भर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना संशोधित योजना 2022 अनुक्रमण क्रमणिका, ठीक है। तो इंडेक्स है, पूरा क्रमांक दिया है, प्रस्तावना पृष्ठ संख्या पूरा दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ से हम एक एक चीज़ों पर ध्यान देंगे, पूरा ध्यान से देखना दोस्तों। तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना संशोधित योजना 2022, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना संशोधित योजना 2022 प्रस्तावना, मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2006 में निराश्रित निर्धन परिवार की कन्या, विधवा, परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से योजना आरंभ की गई। जो योजना वर्तमान में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के नाम से संपूर्ण प्रदेश में संचालित है। अभी तक योजना के संचालन हेतु जारी सभी दिशा निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए प्रचलित प्रावधान एवं अब तक किए गए सभी संशोधनों को समाहित कर योजना को नवीन स्वरूप प्रदान कर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना संशोधित योजना 2022 के नवीन दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में निवासरत जरूरतमंद कन्याओं, विधवाओं, कल्याणी, परित्यक्ता बहनों को उनके विवाह के समय आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। योजना का विस्तार, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना नवीन स्वरूप में संपूर्ण मध्य प्रदेश में आदेश दिनांक 22/4/2022 से प्रभावशील हो गई है, ठीक है। सहायता राशि, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों।
सहायता राशि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होकर विवाह संपन्न कराने वाली प्रत्येक पात्र कन्या, विधवा, कल्याणी, परित्यक्ता, जिसे आगे वधु कहा गया है, को राशि रुपए 55,000 55,000 55,000 प्रति कन्या के मान से स्वीकृत किए जाएंगे, जिसमें से रुपए 11,000 की राशि वधु को अकाउंट पेई चेक, जो सीधे अकाउंट में ही पैसे जाते हैं उसको अकाउंट पेई चेक बोलते हैं, तो अकाउंट पेई चेक एवं रुपए 38,000 की सामग्री वधु को उपहार के रूप में आयोजनकर्ता निकाय द्वारा प्रदान की जाएगी। रुपए 6,000 सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन करने हेतु आयोजनकर्ता निकाय को देय होगी। 6,000 रुपए जो आयोजन करेंगे उनको दिए जाएंगे। ठीक है, तो राशि बढ़ के दोस्तों 55,000 हो गई है, और जिसमें से 11,000 तो सीधे अकाउंट पे चेक में जो वधु के चेक अकाउंट है उसमें अकाउंट पे चेक के माध्यम से दिए जाएंगे, और 38,000 रुपए 38,000 जो है सामग्री के रूप में वधु को उपहार के रूप में दिए जाएंगे। ठीक है, वो 6,000 रुपए जो है जो आयोजन करता रहेंगे उनको दिए जाएंगे। पात्रता के मापदंड, वर वधु के अभिभावक मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो, वधु द्वारा विवाह के लिए निर्धारित आयु पूर्ण कर ली गई हो, वर्तमान में कन्या के लिए विवाह करने हेतु न्यूनतम वैधानिक आयु 18 वर्ष तथा पुरुष के लिए न्यूनतम वैधानिक आयु 21 वर्ष निर्धारित है। परित्यक्ता महिला जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो। ठीक है, परित्यक्ता महिला वही होंगी जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो। योजना अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए हितग्राही हेतु आय का कोई बंधन नहीं रहेगा, किंतु यह आवश्यक होगा कि हितग्राही अपना विवाह निर्धारित तिथियों पर आयोजित होने वाले सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होकर ही संपन्न कराएं। एकल विवाह की स्थिति में योजना का लाभ प्रदान नहीं होगा। ठीक है, मतलब इसमें कोई हितग्राही का कोई आय का कोई बंधन नहीं होगा, आय प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, आय का कोई बंधन नहीं माना जाएगा, कितनी भी आय हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो है सामूहिक जो विवाह होगा कन्या विवाह कार्यक्रम उसी में सम्मिलित होना पड़ेगा। एकल विवाह की स्थिति में योजना लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा। अन्य मापदंड, श्रम विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक हेतु विवाह सहायता योजना को सामूहिक, जो पहले इसमें होती थी भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत, उसको भी सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना समाहित किया गया है। मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक हितग्राहियों को भी सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह में भाग लेना होगा एवं पात्रता की शर्तों को पूरा करना होगा। अब ऐसे हितग्राहियों के एकल विवाह मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने तो पात्र नहीं होंगे। मतलब आप अकेले यदि विवाह करते हैं तो पात्र नहीं होंगे, आपको सामूहिक विवाह सम्मेलन में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे पंजीकृत श्रमिक की अधिकतम 2 पुत्रियों पर व्यय की गई राशि मध्य प्रदेश भवन एवं सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल से प्राप्त की जाएगी। 2 से अधिक पुत्रियों के विवाह होने की स्थिति में योजना अंतर्गत सहायता राशि सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मध्य प्रदेश की वधु के लिए है। यदि वर प्रदेश के बाहर का भी है तो उस वधु को योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। मतलब यदि दूल्हा जो है जो वो बाहर का भी है ना, वर यदि बाहर का भी है, प्रदेश के बाहर का भी, तो भी, और वधु यदि यहीं की है मध्य प्रदेश की है ना, तो वधु को जो है लाभ प्राप्त होगा। लेकिन जब वधु के अभिभावक प्रदेश के मूल निवासी नहीं हो तो योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं होगा। मतलब यदि वधु या जिन्हें हम दुल्हन कहते हैं वो यदि हमारे प्रदेश से बाहर की है, मध्य प्रदेश के बाहर की है, तो इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, तो मूल निवासी होनी जरूरी है। कन्या का पूर्व में विवाह ना हुआ हो, इस मापदंड से आशय यह है कि वर वधु का विवाह योजना अंतर्गत आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में ही संपन्न हो एवं ऐसा ना हो कि उनके द्वारा पूर्व में एकल या किसी अन्य सामूहिक विवाह कार्यक्रम द्वारा विवाह कर लिया गया हो। सामूहिक विवाह कार्यक्रम तभी आयोजित किए जाएंगे जब न्यूनतम 5 जोड़ों से आवेदन प्राप्त हो। जिला एवं निकाय स्त्री मुख्यमंत्री कन्या विवाह आयोजन समिति एवं हम आयोजन समिति के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक एक चीज के बारे में बताने जा रहा हूँ। सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम का सुचारू रूप से आयोजन सुनिश्चित किए जाने हेतु जिला स्त्री एवं निकाय स्त्री समितियों गठन जिला कलेक्टर द्वारा जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा। उक्त समिति में प्रभारी मंत्री द्वारा प्रत्येक समिति हेतु क्षेत्रीय विधायकों एवं 5 स्थानीय प्रतिष्ठित नायकों को नामांकित किया जाएगा। अशासकीय सदस्यों के अलावा निम्नानुसार शासकीय अधिकारी सदस्य होंगे। जिला स्त्री समिति में जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यक्रम अधिकारी जिला पंचायत, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण डूडा, जिला
जिला श्रम अधिकारी संयुक्त उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, नगर निगम क्षेत्र की समिति में जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, आयुक्त नगर निगम, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला शहरी विकास अभिकरण डूडा, जिला श्रम अधिकारी संयुक्त उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, जनपद नगर पालिका नगर परिषद स्त्री समिति में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मतलब एसडीएम महोदय, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारी, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम निरीक्षक, समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी सामाजिक न्याय निःशक्तजन कल्याण विभाग, नगरीय निकायों की समितियों में जिला शहरी विकास अभिकरण डूडा भी सदस्य रहेंगे। सभी स्तर की समितियों में कम से कम 2 महिलाओं शासकीय या अशासकीय को सम्मिलित करना अनिवार्य होगा। अब हम देखते हैं कार्यक्रम के आयोजन हेतु अधिकृत संस्था। योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन हेतु निम्नांकित संस्था अधिकृत रहेंगी। नगरीय क्षेत्र में नगरीय निकाय, नगर निगम या नगर पालिका या नगर परिषद, ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत। अन्य किसी संस्था द्वारा कराए जा रहे सामूहिक विवाह इस योजना अंतर्गत लाभ पाने हेतु पात्र नहीं होंगे। ठीक है। तिथियों का निर्धारण। सामूहिक विवाह की तिथियां एवं संस्था का निर्धारण जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा किया जाएगा। इन तिथियों में सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। इन तिथियों का व्यापक प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित किया जाए, जिससे इच्छुक जोड़ों द्वारा समय पर आवेदन किया जा सके। जैसे मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया भी है कि किस तरह से हम पूरी तिथि देख सकें, दिनांक देख सकते हैं, किस दिन जो है विवाह होना है, किस जिले में होना है, किस नगर परिषद, किस जनपद पंचायत में होना है। जिले के संयुक्त उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा उक्त तिथियों को विवाह पोर्टल पर भी इंद्राज किया जाए। मतलब जो विवाह पोर्टल जो मैंने आपको बताया उस पर भी इसकी एंट्री पूरी होगी। विवाह हेतु हितग्राहियों द्वारा आवेदन की प्रक्रिया। सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने वाली वधु एवं वर को संयुक्त रूप से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन संबंधित निकाय, नगर निगम या नगर पालिका या नगर परिषद या जनपद पंचायत को सामूहिक विवाह कार्यक्रम के निर्धारित दिनांक से 15 दिन पूर्व करना होगा। आवेदन पत्र निःशुल्क जनपद पंचायत नगरीय निकाय में उपलब्ध होंगे। ठीक है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आवेदन पत्र डाल दूंगा, जिससे आप आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन प्रारूप परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। यह आवेदन उस निकाय में करना होगा जिसके अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में आवेदक सम्मिलित होना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप जिस भी जिले में जा रहे हैं उस सम्मेलन में, तो वहीं के जनपद या नगर परिषद या नगर पंचायत या नगर निगम में आपको आवेदन जमा करना होगा। वधु द्वारा निम्नानुसार स्वप्रमाणित घोषणा पत्र आवेदन पत्र के भाग 2 में देना होगा। कन्या हेतु कि कन्या का इससे पहले कभी विवाह नहीं हुआ है। विधवा हेतु कि उनका पूर्व विवाह हुआ था किंतु उनके पति की मृत्यु हो गई है। परित्यक्ता हेतु कि उनका पूर्व में विवाह हुआ किंतु उनका पति से कानूनी रूप से तलाक हो चुका है। ठीक है, ये जरूर देना होगा। कंडिका 10.3 जो ये देखिए कि तर्ज पर वर द्वारा स्वप्रमाणित घोषणा पत्र आवेदन पत्र का भाग 4। ठीक है, हम वो भी दिखाएंगे। आवेदन पत्र के साथ पात्रता संबंधी दस्तावेज संलग्न करने होंगे। संबंधित निकाय द्वारा पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के दिवस में ही आवेदक को पावती भी देना अनिवार्य होगा। पावती भी दिखा दूंगा मैं भी। सभी प्राप्त आवेदनों को विवाह पोर्टल में सामूहिक विवाह कार्यक्रम से 7 दिवस पूर्व दर्ज करने की जिम्मेदारी संबंधित स्थानीय निकाय की होगी। आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले पात्रता संबंधी दस्तावेज। वर वधु के अभिभावक का मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र, वधु व उसके वर की 9 अंकों की समग्र आईडी। ठीक है, समग्र आईडी उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित निकाय इसका आवेदक निवासी है के द्वारा समग्र आईडी उपलब्ध कराई जाएगी। वर मध्य प्रदेश का निवासी नहीं होने की स्थिति में समग्र आईडी अनिवार्य नहीं होगा। ठीक है, वधु व वर के आधार कार्ड की छायाप्रति, फोटोकॉपी, वधु व वर का आयु प्रमाण पत्र। आयु की पुष्टि हेतु वधु और वर द्वारा निम्नांकित दस्तावेज में से कोई भी एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला है स्कूल का प्रमाण पत्र, टीसी है ना, ट्रांसफर सर्टिफिकेट अथवा अंक सूची जो मार्कशीट होती है जिसमें जन्मतिथि अंकित हो, जो 10th की रहती है ना, जिसमें जन्मतिथि अंकित रहती है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र अथवा मतदाता सूची मतदान परिचय पत्र जिसमें आयु तथा जन्म तिथि अंकित हो। शासकीय चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा आयु हेतु जारी प्रमाण पत्र अथवा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का जॉब कार्ड। अन्य दस्तावेज जो आयु सिद्ध करने हेतु कानूनी रूप से स्वीकार हो। वधु व उसके वर के पासपोर्ट साइज के 2 फोटोग्राफ। वधु व वर का मोबाइल नंबर यदि हो, अभिभावक का मोबाइल नंबर यदि हो तो कल्याणी विधवा होने की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र। परित्यक्ता महिला होने की स्थिति में कानूनी रूप से तलाक होने का न्यायालयीन आदेश। यदि हितग्राही मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक है तो श्रमिक पंजीयन कार्ड की छाया प्रति मतलब फोटोकॉपी है इसलिए आवश्यक क्योंकि ऐसे पंजीकृत श्रमिक की अधिकतम 2 पुत्रियों
दो पुत्रों में व्यय की गई राशि मध्य प्रदेश भवन एवं सन निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल से प्राप्त की जाएगी। विवाह हेतु हितग्राहियों की पात्रता की जांच एवं चयन प्रक्रिया। हितग्राहियों की पात्रता की जांच हेतु ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मतलब सीईओ महोदय द्वारा एवं नगरीय क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम अथवा निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीईओ महोदय द्वारा जांच समिति का गठन किया जाएगा, जो कि पात्रता के मापदंड को ध्यान में रखते हुए हितग्राहियों के आवेदन पत्रों की जांच कर सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु चयन करेगी। जांच समिति आवेदन पत्रों की जांच कर परिशिष्ट 3 अनुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी। जांच पश्चात पाए गए सभी आवेदनों की पात्रता पात्र एवं पात्र दोनों के विवरण को विवाह पोर्टल में दर्ज किया जाएगा। उक्त प्रक्रिया को सामूहिक विवाह कार्यक्रम से 7 दिवस पूर्व पूर्ण करने की जिम्मेदारी संबंधित स्थानीय निकाय की होगी। पात्र जोड़ों के स्वीकृति आदेश भी दिए हुए हैं, इसमें किस तरह से देना है। प्रारूप संलग्न परिशिष्ट 4 एवं पात्र पाए गए जोड़ों के अस्वीकृति आदेश प्रारूप संलग्न परिशिष्ट 5 विवाह पोर्टल से जनरेट किए जाएंगे। पात्र पाए गए सभी आवेदकों को सामूहिक विवाह में उपस्थित रहने हेतु सूचना आमंत्रण पत्र परिशिष्ट 6 देना होगा एवं पात्र किए गए आवेदन को कारण सहित अवगत कराया जाना होगा। पात्र जोड़ों के स्वीकृति आदेश विवाह पोर्टल द्वारा ही जनरेट किए जाएंगे। वधु को उपहार सामग्री प्रदान करने की प्रक्रिया। अब दोस्तों और मेन चीज आ गई है, उपहार क्या क्या दिए जाएंगे। तो राशि रुपए 38,000 की सामग्री सामूहिक विवाह के समय ही वधु को प्रदाय करना आवश्यक होगा। उपहार सामग्री की सुझावी सूची निम्नानुसार है। सरल क्रमांक सामग्री और न्यूनतम मानक। एलपीजी गैस कनेक्शन एवं चूल्हा दिया जाएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अनुसार कलर टीवी 32 इंच की दी जाएगी, ठीक है। 32 इंच की कलर टीवी दी जाएगी आईएसआई मार्क की। रेडियो दिया जाएगा आईएसआई मार्क का। स्टील की अलमारी 5.5 फीट 20 गेज की होगी, 20 गेज की होगी। 6 फाइबर कुर्सी का सेट टेबल के साथ दी जाएगी, ठीक है। 6 फाइबर कुर्सी जो सेट उसका सेट टेबल जो रहेगा उसके साथ आईएसआई मार्क के साथ। लोहे का निवार वाला पलंग अथवा लकड़ी का पलंग 4x6 का 4x6 फीट मजबूत एवं टिकाऊ। रजाई गद्दे तकिया सहित 2 चादर। रेडीमेड 3.5 इंच की रुई की मोटाई 1/2 3.5 इंच की रुई की मोटाई सहित। आभूषण पायल बिछिया माथा टीका बेंदा मंगलसूत्र चांदी के और चांदी का 70% टंच। पायल 70 ग्राम की रहेगी और बिछिया 10 ग्राम की, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इतनी सभी चीजें मिलेंगी, है ना। 38,000 की जो सामग्री है सामूहिक विवाह के समय ही वधु को प्रदाय की जाएगी। तो ये चीजें हैं और मैं आपको आगे दिखाता हूँ। माथा टीका बेंदा 10 ग्राम मंगलसूत्र 50 ग्राम। नोवा पैर वाली सिलाई मशीन आईएसआई मार्क की होगी। टेबल फैन होगा पंखा आईएसआई मार्क का। दीवार घड़ी होगी आईएसआई मार्क की। डाइनिंग टेबल लकड़ी या फाइबर की 6 कुर्सी सहित आईएसआई मार्क की। स्टील के 51 बर्तन का सेट। स्टील के जो रहेंगे 51 बर्तन का एक सेट मिलेगा। 20 गेज आईएसआई मार्क। प्रेशर कुकर मिलेगा। प्रेशर कुकर आईएसआई मार्क। वधु के वस्त्र साड़ी ब्लाउज पेटीकोट सभी 4 नग 4 संख्या में रहेंगे 4 नग। चूड़िया श्रृंगार की सामग्री अच्छी ब्रांड का क्वालिटी कपड़ा एवं सामग्री। तो इतनी दोस्तों ये सामग्री जो है 38,000 की जो सामूहिक विवाह में के समय ही वधु को प्रदाय की जाएगी, ठीक है। तो ये है जिला स्तर की समिति उक्त सूची में प्रभारी मंत्री के अनुदान से परिवर्तन कर सकेगी। दरों के निर्धारण हेतु प्रक्रिया। दरों एवं विक्रेताओं का निर्धारण जिला स्तर पर मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम के अनुसार किया जाएगा। उक्त निर्धारण करने हेतु निम्नानुसार गठित समिति की अनुशंसा पर कलेक्टर द्वारा दरों एवं विक्रेताओं का प्रतिवर्ष निर्धारण किया जाएगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीईओ महोदय जिला पंचायत अध्यक्ष रहेंगे। परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभियान डूडा सदस्य होंगे। जिला कोषालय अधिकारी सदस्य। महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र सदस्य। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारी सदस्य। महिला बाल विकास अधिकारी सदस्य। संयुक्त संचालक उप संचालक सामाजिक न्याय सदस्य और सचिव। उक्त गठित समिति में महिला अधिकारी न होने पर कलेक्टर जिले की 2 महिला अधिकारियों का नाम विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामांकित कर सकेंगे, जो कन्या के लिए खरीदी जाने वाली सामग्री के चयन के विकल्प और गुणवत्ता पर सुझाव दे सकेंगे। स्वीकृतकर्ता अधिकारी। योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ महोदय तथा नगरीय क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम मुख्य नगर पालिका अधिकारी स्वीकृतकर्ता अधिकारी होंगे। आहरण संवितरण अधिकारी डीडीओ। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत डीडीओ होंगे। नगर निगम नगर पालिका नगर परिषद के लिए वर्तमान व्यवस्था अनुसार जिले के संयुक्त उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग डीडीओ होंगे। योजना अंतर्गत बजट के आवंटन की उपलब्धता ग्लोबल रहेगी।
कार्यक्रम के आयोजन एवं उपहार सामग्री गुणवत्ता कंडिका 7.2 एवं 7.3 में उल्लेखित समिति द्वारा वधु को प्रदाय की जा रही सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। उक्त समिति द्वारा प्रदाय की गई सामग्री गुणवत्ता संबंधी संतुष्टि प्रमाण पत्र के उपरांत ही विक्रेता को भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। वधु को रुपए 11,000 का 11,000 रुपए का अकाउंट पे चेक है ना, अकाउंट पे चेक प्रदाय करने तो प्रक्रिया क्या रहेगी। सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन के समय ही वधु को रुपए 11,000 का अकाउंट पे चेक प्रदान किया जाएगा। इस हेतु पात्रता की जांच के पश्चात पात्र हितग्राही स्वीकृतकर्ता अधिकारी स्वीकृति पत्र जारी करेंगे एवं चेक बनाने की प्रक्रिया आरंभ करेंगे। स्वीकृति आदेश को देयक के साथ कोषालय में आहरण हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। ट्रेजरी में डीडीओ द्वारा उक्त राशि का कोषालय से आहरण कर आयोजनकर्ता निकाय के खाते में जमा कराया जाएगा। इस प्रकार मुख्य कार्यक्रम अधिकारी सीईओ महोदय जनपद पंचायत राशि का आहरण कर स्वयं के जनपद के बैंक खाते में राशि उपलब्ध कराएंगे। नगरीय क्षेत्रों के लिए संयुक्त उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण नगरीय निकाय के बैंक खाते में राशि उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि विवाह के समय वधु को चेक देते समय सुनिश्चित किया जाए कि आयोजनकर्ता निकाय के बैंक खाते में आवश्यकता अनुसार राशि उपलब्ध हो। अपीलीय अधिकारी यदि किसी हितग्राही का आवेदन पत्र मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत निरस्त किया गया है तो उसकी अपील संबंधी अनुभागी अधिकारी राजस्व एसडीएम महोदय को प्रस्तुत की जाएगी। प्रत्येक अपील का निराकरण 30 दिवस के भीतर किया जाएगा। विवाह प्रमाण पत्र ऑनलाइन एप्लीकेशन द्वारा जारी करने की प्रक्रिया। विवाह कार्यक्रम में शामिल पात्र हितग्राहियों को विवाह प्रमाण पत्र प्रारूप संलग्न परिचित साथ सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर से वर वधु को विवाह उपरांत उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, अभिलेखों का संधारण जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उनको किस तरह से रखा जाएगा, तो हितग्राहियों की जानकारी निकाय द्वारा विवाह पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। इसके अतिरिक्त हितग्राहियों द्वारा दिए गए आवेदन पत्र एवं दस्तावेज इत्यादि अभिलेख एवं छायाप्रति 5 वर्ष तक अनिवार्य रूप से रखना होगा। ऑडिट मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराई गई राशि और उनके द्वारा किए गए व्यय आदि का लेखा परीक्षण ऑडिट महालेखाकार से प्रतिवर्ष कराना होगा। वर्ष के अंत में जो राशि अनुपयुक्त रहेगी उसे तत्काल जिले को वापस करना होगा। संबंधित निकाय द्वारा कराए गए ऑडिट की प्रति जिले के संयुक्त उप संचालक सामाजिक न्याय निःशक्त जन को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। बजट योजना अंतर्गत व्यय मांग संख्या 34 शीर्ष 22-35 के अंतर्गत विकलनीय होगा। मांग संख्या का विवरण इस प्रकार है। सामान्य मद मांग संख्या 34 सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण शीर्ष 22-35 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02 समाज कल्याण 800 अन्य व्यय 0101 राज्य योजना सामान्य 6710 दीनदयाल अंत्योदय मिशन को आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना सहायता 42 सहायक अनुदान 007 अन्य मद। आदिवासी मद क्या रहेगी। मांग संख्या 34 सामाजिक न्याय निःशक्त जन कल्याण शीर्ष 22-35 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02 समाज कल्याण 800 अन्य व्यय 0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 6710 दीनदयाल अंत्योदय मिशन को आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 42 सहायक अनुदान 007 अन्य। अनुसूचित जाति मद मांग संख्या 34 सामाजिक न्याय निःशक्त जन कल्याण शीर्ष 22-35 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण 02 समाज कल्याण 800 अन्य व्यय 0103 अनुसूचित जाति उपयोजना 6710 दीनदयाल अंत्योदय मिशन को आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना 42 सहायक अनुदान 007 अन्य। ठीक, इस तरह से रहेगा। श्रम विभाग से राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया। श्रम विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार मंडल की योजनाओं में पंजीकृत श्रमिक संवर्ग के हितग्राहियों की कन्याओं को भुगतान मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की मद से किया जाएगा। ऐसे हितग्राहियों की 2 कन्या हेतु व्यय का समायोजन मध्य प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार मंडल से राशि प्राप्त कर किया जाएगा। इस हेतु संचालय स्तर पर ऐसे हितग्राहियों पर प्रत्येक त्रैमास में व्यय की गई राशि का समायोजन करने हेतु प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन श्रम विभाग एवं सचिव मध्य प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार मंडल को मांग पत्र भेजेंगे। यह राशि मंडल द्वारा रिसिप्ट मद 0075 मिसलेनियस जनरल सर्विस 800 अदर रिसिप्ट 1 में जमा कराई जाएगी। प्रचार प्रसार कार्यक्रम का सोशल मीडिया सहित सभी माध्यमों द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार जिला प्रशासन द्वारा एवं निकायों द्वारा किया जाएगा। इस हेतु जनसंपर्क विभाग द्वारा विशेष व्यवस्था की जाए। प्रचार प्रसार में इस जानकारी को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए कि किन निकायों में किन किन तिथियों में सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस हेतु दीवार पर लेखन है ना, पॉम्पलेट बैनर पोस्टर भी लगाए जा सकेंगे। ठीक है, ये भी इसका भी प्रारूप हम देखेंगे। अन्य बिंदु आवेदन पत्र पूर्णता की स्थिति में ही स्वीकार किए जाएंगे। अपूर्ण आवेदन को पूर्ण कराने तो आवेदक की यथासंभव सहायता की जाए। पोर्टल में प्रदर्शन करने के अतिरिक्त स्वीकृत अस्वीकृत आवेदन को निकाय के सूचना पटल पर भी प्रकाशित कराया जाए। वर एवं वधु के परिवार से किसी प्रकार का कोई पंजीयन शुल्क अथवा दान नहीं लिया जावे। विवाह निःशुल्क होगा। यदि कोई कन्या कोई उपहार देना चाहते हैं तो उसकी सूची तैयार की जाएगी, जिसमें उपहार देने वाले का नाम, उपहार का नाम, उपहार की मात्रा, संख्या, अनुमानित मूल्य आदि को सूचीबद्ध कर सूचना पटल पर प्रदर्शित करना होगा तथा ऐसे उपहार सामग्री की सूची समिति अपने अभिलेख में पृथक से रखेगी।
वर एवं वधु की निर्धारित आयु पूर्ण बाल विवाह अवरोध नियम 1929 की धारा 6 के अंतर्गत वर वधु के दोषी पिता माता विवाह प्रायोजक प्रमुख तथा धारा 5 के अंतर्गत तहत बाल विवाह अनुष्ठान संपर्क करने व्यक्ति के लिए नियमानुसार कानूनन प्रावधान है। विवाह समारोह में सम्मानित जनप्रतिनिधियों गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति अनिवार्यता सुनिश्चित की जाए, उनको सम्मान पूर्वक आमंत्रित किया जाए और यथासंभव उन्हीं के हाथों से वधुओं को दी जाने वाली उपहार सामग्री चेक एवं प्रमाण पत्र दिए जाएं। वधु को प्रदाय की गई गृहस्थी की सामग्री की विधिवत प्राप्ति अभिस्वीकृति रसीद अवश्य प्राप्त की जाए। पावती रसीद का प्रारूप परिशिष्ट नोट पर संलग्न है। विधवा परित्यक्ता अविवाहिता का विवाह होने के उपरांत यदि कल्याणी पेंशन परित्यक्ता पेंशन अविवाहिता पेंशन प्राप्त हो रही तो पेंशन बंद करने की कार्रवाई की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी। तो दोस्तों आज हमने इसमें देख लिया कि क्या क्या इसमें योग्यता है और क्या क्या सामग्री दी जाएगी, है ना, और क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे, है ना, और टोटल राशि कितनी दी जाएगी, चेक से कौन सी कितनी दी जाएगी, सभी चीज़ हमने इसमें देखी। और दोस्तों अब मैं चूंकि ये वीडियो बड़ा हो चुका है तो मैं इसके अगले वीडियो में आपको इसके आवेदन पत्र की पूरी प्रक्रिया दिखाऊंगा और उसमें आवेदन क्या क्या लगेंगे, उसमें डॉक्यूमेंट और आवेदन पत्र किस तरह से फिलअप करना है, उन सभी के बारे में आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जिससे कि आप स्वयं ही आवेदन फॉर्म पूरा भर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अगले वीडियो में आपको पूरा आवेदन पत्र जितने भी हैं, जो जो उसमें डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, सभी के फिलअप करना ही बताऊंगा, किस तरह से भरना है और उसको अपलोड भी कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना बहुत है। आप सभी का मेरे साथ बने जो रहिए। आपको पता ही है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।